प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का एक सामान्य अध्ययन करेंगे। रघुवंश, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रघु का वंश जिस ग्रंथ में वर्णित है वह है रघुवंश। ये एक महाकाव्य है। महाकाव्य के लक्षणों में क्या होता है कि वह किसी विषय वस्तु को बहुत ही बड़े रूप में बताता है। महान काव्य, बड़ा काव्य होता है ये। और इसमें जो कथा वस्तु होती है वो सर्गों में निबद्ध होती है। तो इसी दृष्टि से रघुवंश महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं। जो प्रथम सर्ग है वो बीए प्रथम वर्ष के कोर्स में है, परंतु प्रथम सर्ग पढ़ने से पहले इसका एक सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा में रघुवंश से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो वो सामान्य अध्ययन से ही संबंधित होते हैं। तो आज हम देखते हैं रघुवंश का एक सामान्य अध्ययन। उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी सदस्यता ले लें, और सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक बेल आइकन का चिन्ह होता है, घंटी जैसा चिन्ह होता है, उसको दबाकर उसमें ऑल शब्द को क्लिक करेंगे तो इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत उसी समय प्राप्त हो जाएंगे जिस समय वह डाले जाते हैं, और कोई भी जो वीडियो है आपसे मिस नहीं होगा और आप सभी वीडियो को देख पाएंगे, जानकारी ले पाएंगे। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि रघु का वंश है, तो रघुवंश है। रघुकुल आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो जो रघुकुल है उसी को हम संस्कृत में कहेंगे तो रघुवंश कहेंगे। अब रघु का ये वंश है वो सूर्यवंश था, इक्ष्वाकु वंश था ये। परंतु रघु जब जन्म लिए तो रघु इतने प्रतापी राजा हुए कि उनका जो इक्ष्वाकु वंश या सूर्य वंश था वह उस नामकरण को भुला दिया गया और रघु के वंश से नामकरण होने लगा। अब रघु का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इत्यादि कहानी इसमें है। तो देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा रामायणोक्त वंशानुक्रम और रघुवंश उक्त वंशानुक्रम। तो रघु जो हैं वो पूर्वज थे राम के पिताजी का नाम था दशरथ, और दशरथ के पिताजी का नाम था अज के पिताजी का नाम है रघु, और रघु के पिताजी का नाम है दिलीप। तो जो रघुवंश की प्रथम सर्ग की कथा वस्तु है वो राजा दिलीप से ही शुरू होती है। राजा दिलीप को संतान नहीं है, तो वह संतान की जब इच्छा उन्हें होती है कि संतान अगर नहीं होगा तो उनका राजपाट कौन संभालेगा, उनकी वंश परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। तो अपने गुरु के पास पहुँचते हैं, वशिष्ठ के पास, और वशिष्ठ उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताते हैं कि तुम जब आ रहे थे स्वर्ग से, इंद्र से मिलकर जब तुम आ रहे थे, तब तुमने रास्ते में एक जो कामधेनु है जो कि स्वर्ग की एक तरह से गाय है, उसकी तुमने अवहेलना की, उसका तुमने सम्मान नहीं दिया। तब उस गाय ने तुम्हें शाप दिया कि तुम जिसकी इच्छा करते हुए जल्दी जल्दी जा रहे हो, क्योंकि दिलीप जो थे वो निसंतान थे, तो उन्हें ये समाचार मिला था कि उनकी पत्नी रजस्वला है, तो संतान उत्पत्ति की दृष्टि से ही उसका एक शुभ मुहूर्त निकल ना जाए, इस क्रम में ही जल्दी जल्दी जा रहे थे वो, और उन्होंने रास्ते में कामधेनु का अभिनंदन नहीं किया, उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। इसी से रुष्ट होकर कामधेनु गाय ने उनको शाप दिया कि तुम जिसके लिए जा रहे हो, यानी जिस संतति के लिए तुम जा रहे हो, वह संतति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी जब तक कि तुम मेरी संतति अर्थात नंदिनी गौ की सेवा करके उसे प्रसन्न नहीं कर देते। तो इस प्रकार का शाप मिला। दिलीप को बिल्कुल नहीं पता कि इस तरह से शाप उन्हें दिया गया है, परंतु वशिष्ठ मुनि उन्हें शाप का ज्ञान करवाते हैं और कहते हैं कि आप जब तक इस नंदिनी गाय की सेवा नहीं कर लेते, जो कि कामधेनु की पुत्री है, तब तक आपको पुत्र या संतान नहीं होगी। तो संतान का निवारण मतलब शाप का निवारण होता है, और दिलीप को रघु नाम का पुत्र होता है, बहुत ही प्रतापी पुत्र है, और उसी के बाद रघुवंश नामकरण होता है। रघु के अज नाम का एक पुत्र होता है, और इसमें अज से फिर दशरथ होते हैं। दशरथ आप जानते हैं कि कौन थे दशरथ, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पिता थे, यानी कि जो राम कथा में हम पढ़ते हैं। तो दशरथ तक तो आपको पता होगा, परंतु आज आप ये जान लीजिए कि राम के दादाजी का क्या नाम था। तो राम के दादाजी का नाम था अज, और दादी का नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंदुमती आएगा इसमें। तो ये हुआ। अब इस तरफ देखिए, रामायण उक्त वंशानुक्रम, रामायण में जो है वंशानुक्रम थोड़ा अलग है। दिलीप से भागीरथ हुआ, ककुस्त हुआ, रघु हुआ, इत्यादि हुए हैं। तो यहाँ पे रघु का क्रम है वो अलग है, परंतु हमें रघुवंश का क्रम ध्यान रखना है जो कि कालिदास ने लिखा है। और कालिदास ने रामायण को तो बनाया ही आधार, परंतु अन्य पुराणों को भी आधार बनाया है, जिसमें पद्म पुराण प्रमुख है, तो इसलिए इसमें वंशावली अलग हो जाती है। अब देख रहे हैं हम कि दशरथ, तो दशरथ के राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये 4 पुत्र हुए। अब
आपको ये भी पता है कि राम के कुश और लव 2 पुत्र हुए थे। भरत के उसी प्रकार से 2 पुत्र हैं, तक्ष और पुष्कल। लक्ष्मण के अंगद और चित्रकेतु, और शत्रुघ्न के सुबाहु और बहुश्रुत। शत्रुघ्न का नाम श से शुरू हो रहा है तो सुबाहु बहुश्रुत स से है। अब देखिए सबके 2-2 हैं, राम के 2 हैं तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबके 2-2 पुत्र हैं। कुश और लव ये कौन थे? जुड़वा थे, आपको पता ही है, रामायण की कथा आपको इसमें जाननी होगी अच्छे से। तो कुश जो थे वो बड़े थे, यानी कि जुड़वा होने पर भी ये होता है ना कि कौन सा पहले जन्म लिया, माता के गर्भ से कौन बाहर आया, तो कुश पहले बाहर आए थे, इसलिए कुश बड़े थे, लव जो थे वो छोटे थे। अब कुश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था अथिति। अथिति के बाद अथिति जो है प्रतापी हुए, और अथिति के बाद जो हुए वो इसमें जो क्रम से देखिए निषद हुए और नल हुए, नल के बाद नभस हुए, नभस के बाद पुंडरीक हुए, पुंडरीक के बाद क्षेमधन्वन, क्षेमधन्वन से देवानीक उत्पन्न हुआ, देवानीक के बाद अहिनाग या अहिनग उत्पन्न हुए, फिर पारियात्र उत्पन्न हुए, और फिर शिल नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। शील के उन्नाभ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, उन्नाभ के वज्रनाभ नाम का पुत्र हुआ, फिर शंखण या शंख भी कहते हैं इसे, वह उत्पन्न हुए। फिर शंखण के व्यूषितास्व नाम का पुत्र हुआ, व्यूषितास्व से विश्वसह हुए, विश्वसह से हिरण्यनाभ हुआ, हिरण्यनाभ से कौशल्य हुआ, कौशल से ब्रह्मिष्ठ या फिर इनको वशिष्ठ भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम जो कि यहाँ पर हमें देखेंगे। ब्रह्मिष्ठ के पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र ही नाम था उसका, पुत्र के पुष्य हुआ, पुष्य के ध्रुव संधि हुआ, और ध्रुव संधि के बाद में ध्रुव संधि से सुदर्शन हुआ, और सुदर्शन के बाद में अग्निवर्ण उत्पन्न हुआ, जो कि इस वंश में रघुवंश में अंतिम राजा था। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि रघुवंश में कितने सर्ग थे। सबसे पहले बात तो रघुवंश में 19 सर्ग थे, और इसमें प्रथम वर्णन किस राजा का हुआ, तो प्रथम वर्णन हुआ है यहाँ पर दिलीप का। परंतु दिलीप भी जो थे वो मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे, यानी कि सबसे पहले इनके थे मनु, तो मनु को माना जाता है इसमें प्रथम, परंतु रघुवंश में दिलीप का वर्णन आया, तो दिलीप प्रथम राजा हैं। और उसके बाद में जो अग्निवर्ण है वो अंतिम राजा है, और अग्निवर्ण की मृत्यु हो जाती है क्षय रोग से, यानी टीबी। वर्तमान में जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस नाम का जो रोग होता है, उससे पीड़ित होकर अग्निवर्ण की मृत्यु हो जाती है। अग्निवर्ण काफ़ी विलासिता से युक्त राजा थे, उनकी मृत्यु उस समय होती है जब उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होता, यानी कि वो निसंतान ही मर जाते हैं। परंतु बाद में पता चलता है कि उनकी बहुत सारी रानियों में से एक रानी गर्भवती है, उस गर्भवती रानी के को ही सिंहासन में बैठाकर उसका राज्याभिषेक किया जाता है, और जो गर्भस्थ शिशु है उसको ही उत्तराधिकारी माना जाता है। परंतु यहीं पर जो रघुवंश समाप्त हो जाता है कि आगे किस तरह से हुआ ये कुछ नहीं है, पतन की तरफ जा रहा था। तो क्रमशः जो हम देखेंगे कि दिलीप जो थे उनके हुआ रघु के अज, और अज के बाद दशरथ मतलब 10 दिशाओं में जिसका रथ जा सकता है, यानी कि जिसकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैली हुई है, ऐसे दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अब राम के बाद में राम के स्वर्गारोहण कर लेने के बाद, यानी कि इस देह को छोड़ देने के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे, उस समय अयोध्या थी जो भिन्न भिन्न भागों में बट गई। कुश ने कुशावती नाम का बसाया, लव से अलग एक हुआ इरावती नाम की जगह पे, तक्ष से तक्षशिला, पुष्कल से पुष्कलावती। तो ये जो भारतवर्ष में पूरा फैला हुआ साम्राज्य था वो पूरी तरह से क्षीण हो गया, एक तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। और भारत की जो एकता दिलीप के समय, रघु के समय और राम के समय तक व्याप्त थी, वह अब क्या थी, एक तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गई और भारत का एक तरह से विभाजन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो अयोध्या की जो आभा थी, जो राम के समय थी, वह आभा वो बिल्कुल जा चुकी थी, और वह एक ऐसी सती साध्वी स्त्री की आभा से युक्त हो गई थी कि जिसका पति ने एक बार त्याग कर दिया हो और त्याग करने के बाद पुनः ग्रहण किया हो, तो पुनः ग्रहण करने पर भी वैसी शोभा तो नहीं रहेगी जैसे कि पहले थी। तो यहाँ पर जो कुश थे उसने कुशावती नाम का एक अलग बना लिया था नगर, परंतु फिर जब उन्हें वापस अयोध्या नगरी जो है वो एक देवी के रूप में, एक महिला के रूप में स्वप्न में दर्शन देके कहती है कि तुम्हारे पूर्वजों के समय तो मेरी बहुत ही समृद्धि हुआ करती थी, पर तुम्हारे समय में अब मैं बिल्कुल नाश को प्राप्त हो रही हूँ, तुम पुनः अयोध्या को ही अपनी राजधानी बनाओ। तो कुश जो हैं वो अयोध्या को ही पुनः राजधानी बनाते हैं और अयोध्या का पुनर्निर्माण करते हैं। तो वर्तमान में जो हमें अयोध्या नगरी दिखती है वो कुश के द्वारा ही
एक तरह से बनाई गई थी, वापस से प्रतिष्ठित की गई थी। तो राम कथा जो है वो हमें आज भी इसके मतलब वो मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, जो कि अयोध्या के मंदिर के रूप में अयोध्या में आज भी विद्यमान है। तो ये हमारी संस्कृत जो है, हमारी संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए संस्कृत को पढ़ने वाले लोग ही संस्कृति को बचाए रखने वाले हैं। उनके कंधों पर ही संस्कृति को बचाने का एक तरह से भार है। तो आप इसको अपने कोर्स के लिए तो पढ़ेंगे ही, परंतु कोर्स से ज़्यादा आप इसको अपने ऊपर दायित्व के रूप में पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हमें याद क्या रखना है, जो भी स्क्रीन पे आपके लिए हाईलाइट किया गया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में ऐसे कैसे ही बना लेंगे, और जो यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं उनको आप याद रखेंगे कि कुश के बाद अतिथि हुए, और अतिथि के बाद क्रमशः वंश परंपरा चली, जिसमें 22-23 राजा हुए, परंतु वो इतने प्रतापी नहीं थे कि हम उनके बारे में कुछ पढ़ें। या फिर जो कालिदास, उन्होंने भी उनको मात्र 18वें सर्ग में ही बहुत थोड़ा सा वर्णन किया है। एक एक राजा के बारे में एक एक दो श्लोक ही लिखे हैं। सुदर्शन थोड़े प्रतापी हुए हैं, और अग्निवर्ण जो है वापस विलासिता और लंपटता को प्राप्त हो गए थे। और इस प्रकार से ये ग्रंथ लिखने का कवि का क्या उद्देश्य है? कवि का उद्देश्य यह है कि अगर किसी साम्राज्य को प्रतिष्ठित करना होता है तो उस राजा में तपस्या, सेवा भाव, वीरता इत्यादि के गुण होने चाहिए। परंतु अगर उस साम्राज्य का अगर हम पतन का कारण देखें तो जब राजाओं में प्रमाद, लंपटता और कायरता इत्यादि गुण आ जाते हैं, गुण क्या दुर्गुण आ जाते हैं, तो वह साम्राज्य नष्ट हो जाता है। और वह नष्ट होकर बिल्कुल जैसे रघु का वंश ही नष्ट हो गया। अंतिम राजा क्यों कहा गया अग्निवर्ण को? क्योंकि उसके बाद में कोई हमें वंश मिलता ही नहीं है। तो इस प्रकार से उसकी लंपटता और प्रमाद, कायरता की वजह से ये वंश नष्ट हो गया। तो ये हमने जाना रघुवंश के बारे में। इस रघुवंश में जो सर्गानुसार क्या कथा हो सकती है वो आज हम देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रधान विषय आज का यही है कि रघुवंश का सामान्य परिचय। तो रघुवंश की सर्गानुसार हम कथा देखते हैं। रघुवंश संस्कृत काव्य परंपरा में वाल्मीकि रामायण के बाद रघुवंश को ही समीक्षकों ने बहुत ही सुंदरतम काव्य कहा है। वाल्मीकि की रामायण है, रामायण में राम का अयनिनी चरित्र है, और उसको आधार मानकर ही लिखा है कालिदास ने। इसमें कुल 19 सर्ग हैं। महाकाव्य है तो सर्गों में बना हुआ होता है महाकाव्य। अब इसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम के पुत्र कुश और कुश के भाई लव इत्यादि से लेकर वंश परंपरा चलते चलते अग्निवर्ण पे समाप्त होती है। और इस प्रकार यहाँ पे कुल 31 राजाओं का वर्णन है। आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रघुवंश में कुल कितने राजाओं का वर्णन है, तो 31 राजाओं का वर्णन है। राम इसके प्रमुख नायक हैं। देखो, राम के प्रमुख नायक है क्योंकि 9वें सर्ग से लेकर 15वें सर्ग तक राम की कथा ही आती है। राम का जन्म, राम का पराक्रम और इत्यादि इत्यादि जो हम रामायण में पढ़ते हैं वो पूरा आता है। तो इसलिए प्रमुख नायक इसके राम हैं। परंतु इसमें बहुत सारे नायक हैं, बहु नायक वाला भी कह सकते हैं इस महाकाव्य को हम। तो राम के बाद इसमें रघु सबसे प्रधान पात्र हैं, जिनके नाम पे ही इनका नामकरण रघुवंश रखा गया है, ग्रंथ का नाम। क्योंकि ग्रंथ का नाम ऐसे रखा जाता है ना कि या तो किसी घटना पे रख दिया जाता है या किसी पात्र पे रख दिया जाता है, तो यहाँ पात्र पे रखा गया है। सूर्यवंशी राजाओं का ऐसा संक्षिप्त किंतु संयत और प्रभावशाली वर्णन हमें किसी भी पुराण में देखने को नहीं मिलता। पद्म पुराण इत्यादि में है, परंतु पूरा इतना विस्तृत नहीं है। संक्षेप भी है और फिर भी पूरा संयत और प्रभावशाली वर्णन है। इसलिए आलोचकों ने रघुवंश को वाल्मीकि रामायण से बढ़कर काव्य माना है। सर्ग के अनुसार इसकी कथा वस्तु हम देखते हैं। तो प्रथम सर्ग मैंने आपको बताया भी अभी कि राजा दिलीप हैं। राजा दिलीप का ही चरित्र चित्रण है। वो पुत्र विहीन हैं। पुत्र विहीन होने से वो बहुत ही दुखी हैं, और दुखी होकर वह अपनी पत्नी सहित अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं। कुल गुरु से पूछते हैं कि मैं जो है मेरे राज्य में सब कुछ है, परंतु ये जो आपके पुत्र वधू है सुदक्षिणा, इसको कोई पुत्र नहीं है, तो मुझे आप ये बताइए कि मैं पुत्र से युक्त होऊंगा या नहीं होऊंगा, या क्या कारण है कि मुझे पुत्र या संतान प्राप्त नहीं हुई है। वशिष्ठ दिव्य दृष्टि से देखकर बताते हैं कि तुमने एक बार स्वर्ग से उतरते हुए कामधेनु जो गाय है, जो कि स्वर्ग की गाय है, उसकी तुमने अवहेलना कर दी थी। वो तुमसे रुष्ट हो गई है और उसने तुम्हें शाप दिया है। उस शाप की वजह से ही तुम्हें जो है अभी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। तो तुम क्या करो, उस नंदिनी गाय की जो मेरे आश्रम में विद्यमान है, उस गाय की तुम सेवा करो, और सेवा करके उसे खुश करो, तब तुम्हें पुत्र मिल जाएगा। तो प्रथम सर्ग में तो इतना ही है कि उसे नंदिनी गाय की सेवा करने का निर्देश देते हैं, जो कि कौन थे, कुलगुरु वशिष्ठ।
तो अभी वर्तमान समय में क्या होता है, कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा, संतान उत्पन्न नहीं होती, तो लोग बाग जाते हैं डॉक्टर के पास और लेते हैं टेस्ट ट्यूब का सहारा या फिर किसी और उपचार का सहारा लेते हैं। प्राचीन समय में इस तरह का नहीं होता था। प्राचीन समय में ये देखा जाता था कि या तो स्त्री को दोष दिया जाता था कि स्त्री ही बांझ है, या फिर ये देखा जाता था कि उनके कोई पाप तो नहीं हो गया है, कोई उनसे ऐसा काम तो नहीं हो गया जिसकी वजह से उनसे दुष्ट हो गए हैं भगवान और उन्हें पुत्र नहीं दे रहे हैं, संतान नहीं दे रहे हैं। तो राजा दिलीप भी इसी क्रम में वशिष्ठ के पास पहुंचे थे और उन्होंने समाधान के रूप में पाया कि गाय की उन्हें सेवा करनी है। तो अब द्वितीय सर्ग में क्या है कि जो निर्देश उन्हें प्रथम सर्ग में प्राप्त हुआ है गुरु वशिष्ठ से, उसी ही निर्देश की वो पालना करते हुए क्या करते हैं कि दिलीप की गौ भक्ति का इसमें वर्णन है। राजा बहुत ही एकाग्रचित्त होकर नंदिनी की सेवा शुश्रूषा करते हैं। वह गाय जो है, गाय के पीछे पीछे बिल्कुल छाया की तरह चलते हैं कि गाय अगर बैठी है तो वो बैठते हैं, गाय ने अगर पानी पिया तो वो भी पानी पीते हैं, गाय अगर खड़ी होती है तो वो भी खड़े होते हैं। मतलब इस तरह से छाया की तरह उसका अनुसरण करते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं। बहुत दिन बीतने के बाद में एक बार क्या होते हैं कि थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं दिलीप, और वह किसी पर्वत की जो है वो शोभा देखने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी वह चढ़ती हुई वह गाय जो है हिमालय की गुफा में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर एक सिंह उस पर आक्रमण कर देता है। सिंह का क्या नाम है? सिंह का नाम है वृकोदर सिंह का नाम है। तो राजा गाय की मुक्ति के लिए उससे अनुनय विनय करते हैं। पहले तो अपना पराक्रम दिखाते हैं उस पर कि मतलब शेर को मारना चाहते हैं, परंतु वो जो शेर था ना वो स्वयं नंदिनी गाय के द्वारा ही बनाया हुआ एक तरह से मायावी शेर था। तब वो शेर वहाँ पे होता है, तब वो कहता है कि मैं तो अपनी इस जगह पे अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए, जो कि शिव जी हैं स्वामी मेरे, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इस स्थान को मैं रक्षा कर रहा हूँ, और इस स्थान पे जो भी पेड़ पौधे घास फूस है उसको कोई नहीं खा सकता है। ये गाय जो यहाँ पर आई है तो ये भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और मेरी आजीविका के साधन के रूप में यहाँ पर कोई भी आता है तो उसको खाने का मुझे अधिकार दिया है मेरे स्वामी ने। स्वामी कौन? शिव जी और पार्वती। तो मैं इस गाय को अपना भोजन बनाऊंगा। तब राजा दिलीप कहते हैं कि जिस तरह से तुम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हो, उसी तरह से मैं भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इस गाय की रक्षा में नियुक्त हुआ हूँ, और इस गाय को मैं जो है आपको नहीं समर्पित कर सकता हूँ। आप चाहो तो मुझे खा लो, अपनी भूख का निवारण करने के लिए आप मुझे खा सकते हो। तो जब उसके अनुनय विनय को वो स्वीकार करने के लिए स्वीकार हो जाता है, सिंह से शेर स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है मैं आपको अपना भोजन बना लूँगा। तो वो अपने शरीर को झुका के, मतलब गर्दन को झुका के अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उसी समय नंदिनी गाय प्रसन्न हो चुकी है, वो प्रकट होके बताती है, मतलब कहती है कि ये तो मायावी सिंह है और मैंने परीक्षा लेने के लिए ही इसे इस तरह की आज्ञा दी थी, और आप इस परीक्षा में सफल हुए, और अब आप जो हैं मांगिए मुझसे क्या मांगना चाहते हैं वरदान के रूप में। तो राजा जो हैं वरदान के रूप में पुत्र प्राप्ति का ही बताते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए। तो नंदिनी गाय आशीर्वाद के रूप में कहती है कि तुम्हें पुत्र अवश्य होगा, आप ये मेरा दूध पी लीजिए और दूध पीकर आपको पुत्र जरूर होगा। तो तब राजा कहते हैं दिलीप की आपकी बात तो ठीक है, परंतु हम चलते हैं वापस आश्रम में। आश्रम में पहले आपका दूध जो है आपका बछड़ा पिएगा, और उसके बाद में मैं गुरु की आज्ञा लेकर आपका ये जो प्रसाद रूपी दूध है वो अवश्य ग्रहण करूँगा। तो राजा आश्रम को लौट आते हैं और गुरु को सारी बात बताकर पत्नी के साथ में गाय का दूध पीते हैं और राजधानी लौट आते हैं। कुछ समय बाद ही जो उनकी पत्नी गर्भिणी होती है, इसके समाचार उन्हें मिलते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय सर्ग में दिलीप के द्वारा नंदिनी नाम के गाय की सेवा का और सेवा के प्रसन्न होने के बाद में उसका वर्णन है कि उन्हें पुत्र प्राप्ति का समाचार, मतलब पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिल गया है। अब क्या होता है, दूध उन्होंने पी लिया था प्रसाद के रूप में, जो दूध था नंदिनी गाय का। तो तृतीय सर्ग में रघु की उत्पत्ति होती है, यानी कि दिलीप और जो रानी कौन थी इनकी, सुदक्षिणा नाम की इनकी पत्नी थी, उनसे उत्पन्न होता है रघु। यही है हमारा रघुवंश का जो नामकरण का आधार, जो पात्र हैं रघु। तो रघु की उत्पत्ति होती है, उसका पालन पोषण होता है, बड़ा होता है, फिर युवराज्य अभिषेक होता है उसका। तब अश्वमेध यज्ञ में उनके द्वारा प्रदर्शित पराक्रम का वर्णन हुआ है, यानी कि रघु ने बहुत ही पराक्रम पूर्ण कार्य किए हैं और अश्वमेध यज्ञ वो करते हैं। यज्ञ की समाप्ति पर दिलीप रघु को राजा बनाते हैं और स्वयं सुदक्षिणा के साथ तपोवन को चले जाते हैं। अब क्या होता है कि यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, जो कि किसने किया था? दिलीप ने किया था यज्ञ यहाँ पर। उन्होंने
यज्ञ की समाप्त कर ली और रघु को राजपाट सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ तपोवन को चले गए, यानी वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। अब देखिए यहाँ पे भारतीय संस्कृति का भी हमें देखना है कि कालिदास ने अपने ग्रंथों में जगह जगह भारतीय संस्कृति के तत्वों को दिखाया है। तो यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम का ये वर्णन है और वानप्रस्थ के बाद ही वो वहीं पर संन्यास के रूप में अपने जीवन को त्याग देंगे। तो इस प्रकार से होता है कि राजपाट संभला के वो चले जाते हैं। अब चतुर्थ सर्ग में क्या होता है, रघु की दिग्विजय का वृत्तांत है। अब रघु जो है वो उनको राजपाट दे दिया गया है, तो रघु पूरी दिशाओं में फैल के भारतवर्ष की अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और दिग्विजय करते हैं और जिन जिन साम्राज्यों को वो जीतते हैं उनको जीत कर वहीं के राजाओं को उनको सौंप देते हैं और मतलब अपना एक तरह से एकीकरण करते हैं, भारतवर्ष का एकीकरण करते हैं और एक छत्र राज करते हैं। अब आता है पंचम सर्ग। पंचम सर्ग बहुत महत्वपूर्ण सर्ग है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें क्या होता है, ये रघु जो है ना बहुत दानवीर हैं, बहुत ही दानशील हैं। जिस प्रकार से महाभारत में कर्ण की दान प्रियता प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से रघुवंश में यानी कि रामायण में कह सकते हैं, रामायण तो नहीं है ये, रघुवंश है, तो उसमें रघु की दानशीलता का चित्रण हुआ है। रघु जो है बहुत ही दानवीर हैं और अपनी असीम दान प्रवृत्ति के कारण वो सब कुछ दान दे देते हैं। उनका पूरा राजकोष रिक्त हो जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता। और वो जो खाना वगैरह खाते हैं उसमें भी वो सोने चांदी के जो बर्तन होते थे उसको भी वो दान दे देते हैं। तो मिट्टी के बर्तन में वो भोजन करते हैं और बिल्कुल साधारण भोजन करते हैं। इनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर ही एक समय क्या होता है, कोस नाम का एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण उनके पास 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग करने के लिए वहाँ आता है। अब ये कोस नाम का ब्रह्मचारी बालक कौन है, यह है वर्तंतु का शिष्य है। उन्होंने वर्तंतु से शिक्षा प्राप्त की है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो क्या कहते हैं कि गुरु को गुरु दक्षिणा देती है। तो कहते हैं कि गुरुदेव मुझे आपको गुरु दक्षिणा में देना है, कुछ बताइए आप, मैं आपको क्या दूँ। तो बार बार निवेदन करने पर गुरु कहते हैं कि तुमने 14 प्रकार की विद्याएं मेरे से सीखी है, तो तुम 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे दो। इतना सुनकर वो थोड़ा पहले तो घबरा जाते हैं कि मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कैसे दे सकता हूँ। फिर वो पहुँचते हैं रघु के पास, जो कि दानवीर थे बहुत ही, उन्हें पता था कि वो दे सकते हैं मुझे, वो तो राजा हैं। परंतु जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनका तो राजकोष पूरा रिक्त हो गया है और महाराज रघु खुद ही मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं। तो वो वहाँ से निराश होकर लौटने लगते हैं। तभी रघु उनसे पूछते हैं कि आप किस निमित्त आए थे, अपना कारण तो बताइए। तब वो कारण बताते हैं कि मुझे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, तो वही मैं मांगने आपसे आया था। तब रघु कहते हैं कि मेरे द्वार से कभी कोई खाली नहीं लौटा है, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, परंतु मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। और इस व्यवस्था के निमित्त ही वो जो कुबेर हैं, धनपति कुबेर हैं, जो धन के स्वामी हैं, उस पर आक्रमण करने की सोचते हैं कि हम कल सुबह कुबेर पर आक्रमण करेंगे और वहाँ से उनके कोष से स्वर्ण मुद्राएं लेंगे और इन ब्रह्मचारी बालक को किसको, कोस को दे देंगे। तो ये तो प्लान होता है अगले दिन का, परंतु रात में ही क्या होता है, कुबेर उसके आक्रमण के भय से, क्योंकि वे बहुत प्रतापी राजा हैं, आक्रमण करेंगे तो पूरा उनका साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा कुबेर का। तो वो रात में ही उसके राजकोष में स्वर्ण मुद्राएं बरसा देते हैं और उनका राजकोष पूरा भर जाता है, पूरा जो खाली हो गया था वो पूरा भर जाता है। अब अगले दिन सुबह मंत्री आकर रघु को ये समाचार देता है कि हमारा राजकोष तो पूरा भरा हुआ है, स्वर्ण मुद्राएं बिखरी हुई है वहाँ, तो ये जरूर कुबेर ने ही दी होगी, तो हमें आक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमारा राजकोष पूरा भरा हुआ है। जब से समाचार रघु को मिलता है तो रघु क्या करते हैं कि उन ब्रह्मचारी बालक को यानी कोष को कहते हैं कि आप ले जाइए, पूरा धन आपके निमित्त ही कुबेर ने दिया है। परंतु विप्र भी, जो कोष थे, वो भी कहते हैं कि मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे तो बस 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए। वो अपना अभिष्ट धन लेकर वहाँ से उनको खुश होकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर अपने गुरु के पास लौट जाते हैं और गुरु को गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले जाते हैं। तो अब जो इन्होंने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, तो ये आशीर्वाद तो निष्फल नहीं जाएगा ना। तो आगे क्या होगा, आगे उन्होंने छठे और सातवें सर्ग में क्या हुआ कि कोस नाम के जो ये ब्राह्मण थे, ब्रह्मचारी थे, इन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, तो रघु के पुत्र उत्पन्न हुआ, बहुत ही प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ, अज। तो रघु के अज उत्पन्न हुए और अज का विदर्भ राज की बहन इंदुमती द्वारा स्वयंवर में चुना जाना वर्णित है। छठा और सातवां एक साथ ही देख रहे हैं हम सर्ग। तो रघु के पुत्र उत्पन्न हुआ अज, और अब अज बड़ा हो गया है और उसका विवाह करवाना है। तो इंदुमती नाम की एक कन्या है, उसका स्वयंवर आयोजित हो रहा है। ये इंदुमती विदर्भ राज की बहन है, इसका स्वयंवर हो रहा है। तो स्वयंवर में विभिन्न प्रकार के राजा लोग पधारे हैं और अज भी वहाँ पर पहुँचे हैं। अज के साथ में पूरी सेना सहित वो वहाँ गए हैं और इंदुमती का वर्णन करने जाते हैं।
तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इंदुमती इनको ही चुनती है और बहुत मतलब बहुत सुंदर हैं ये, बहुत ही प्रतापी हैं, बहुत यश इनका पहले फैला हुआ है और इनके पास एक सम्मोहन नाम का अस्त्र भी है जो इन्हें एक गंधर्व से मिला था। तो उस सम्मोहन अस्त्र की वजह से भी इंदुमती पर ये अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं और इंदुमती इसकी तरफ सम्मोहित हो जाती है। अब जब ये कर लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं, इंदुमती इनको चुन लेती है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक उपमा दी जाती है कालिदास के बारे में, कहा जाता है दीपशिखा कालिदास। अब ये दीपशिखा कालिदास जो कि रघुवंश के 6ठे सर्ग में दी गई है उपमा कालिदास को, तो ये श्लोक आपको अवश्य जानना चाहिए कि ऐसा क्या श्लोक था वो जिसकी वजह से दीपशिखा कालिदास कहा गया है कालिदास को। तो एक श्लोक है, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिंवराम सा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाल है। इसमें क्या है कि ये जो कौन है, इंदुमती क्या है कि राजाओं को, जैसे लाइन में लगे हुए सब राजा, तो वो चुनते हुए चुनने के लिए उनके सामने पहुंचती है हाथ में वरमाला लिए हुए, तो वो ऐसे लग रही है जैसे कि हाथ में मतलब कोई एक जैसे दीपशिखा है, एक लालटेन कह दो या एक दीपक की ज्योति है, वो लेकर कोई इंसान निकलता है रात्रि में, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो जिस जिस जगह पे पहुंचता है वहाँ पे वो प्रकाशित हो जाती है वो जगह, वो वस्तु। परंतु जैसे ही वो इंसान आगे बढ़ जाता है तो वो पीछे अंधकार में डूब जाती है वो वस्तु या वो घर या कुछ भी। तो उसी प्रकार से यहाँ ये जो इंदुमती है वो एक दीपशिखा के समान, चलती हुई दीपशिखा के समान है, संचारिणी दीपशिखा इव, रात्रि में चलती हुई दीपशिखा के समान ये इंदुमती जैसे जैसे उन राजाओं के समीप पहुंचती है वैसे वैसे एक बार तो उनके चेहरे पे चमक आती है कि हमारा ही वरण करेगी ये इंदुमती, परंतु उनको छोड़कर जब वो अगले राजा पे पहुंचती है तो पीछे वाले राजा का मुंह बिल्कुल उतर जाता है और उसका चेहरे की चमक बिल्कुल चली जाती है कि मैं तो इसका मतलब इसको मोहित नहीं कर पाया। तो उनका जो चेहरा कैसे हो जाता है, वो वैसे ही हो जाता है जैसे कि दीपशिखा जब आगे बढ़ती है तो रास्ते में पड़े हुए दूसरे राजमहल राजप्रासाद अंधकार से आवृत हो जाते हैं, वैसे वैसे ही वह जो राजा थे वहाँ जो उपस्थित हुए थे भूमिपाल, उन सब का चेहरे का रंग उड़ गया है, बिल्कुल भाव उनका चमक उतर गई है। तो नरेंद्र मार्गा अट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाल है। तो संचारिणी दीपशिकेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिंवराम सा नरेंद्र मार्गाट्टयु प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाल है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो दीपशिखा कालिदास की उपमा कालिदास को दी गई है वो कौन से ग्रंथ के आधार पर दी गई है उनको, क्योंकि कालिदास के 7 ग्रंथ है, तो आप बताएंगे कि कालिदास के कौन से ग्रंथ के आधार पर दी गई है, रघुवंश के 6ठे सर्ग के आधार पर दी गई है जिसमें अज इंदुमती का स्वयंवर होता है। तब इंदुमती की उपमा संचारिणी चलती हुई दीपशिखा से दी जाती है और इतना सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति है कवि की कि खुद कालिदास को ही दीपशिखा कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है ये। अब हम देखते हैं 8वें, ये इसमें क्या हुआ इसी सर्ग में, अब जो राजा लोग जो थे जिनका वर्णन नहीं किया वो राजा लोग रुष्ट हो गए कि ये हमारे सामने ही एक तरह से छोटा सा बच्चे की तरह दिख रहा है और ये इसको नहीं ले जा सकता है, मतलब इंदुमती का विवाह इससे नहीं हो सकता, तो वो उससे संघर्ष करते हैं, वहाँ उनको सबको हराते हैं अज। और उस समय विभिन्न देशों से आए हुए नरेशों की जो गुण संपत्ति शौर्य पूर्वजों की कीर्ति तत्त भूमि भूखंडों का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी बहुत ही इसमें रमणीय हुआ है और इसमें कवि का भौगोलिक ज्ञान भी स्पष्ट प्रतीत होता है। कोई उज्जैनी से आया है, कोई मगध से आया है, कोई कहीं से आया है, इस तरह के यहाँ पे बताया जा रहा है। 8वें सर्ग में क्या होता है, दशरथ की उत्पत्ति होती है। अब देखिए दशरथ की उत्पत्ति हुई तो दशरथ के माता पिता कौन हुए, अज और इंदुमती दशरथ के माता पिता हैं। तो इंदुमती अब दशरथ की पत्नी है, नहीं दशरथ की माँ है, तो दशरथ की उत्पत्ति हो जाती है और दशरथ की उत्पत्ति के साथ ही इंदुमती की मृत्यु हो जाती है और अज का विलाप यहाँ पर होता है। अब इंदुमती की मृत्यु जो होती है ना, इसमें भी एक कहानी है। इंदुमती पूर्व जन्म में अप्सरा थी और किसी शाप की वजह से वो धरती पर स्त्री रूप में जन्म लेकर ये भोग रही थी। तो इंदुमती को ये शाप का निवारण के रूप में बताया गया था कि जब तुम्हें देवलोक का पुष्प का दर्शन होगा तो तुम उस शरीर को त्याग कर पुनः देवलोक में आ जाओगी। तो इंदुमती की यहाँ मृत्यु कैसे होती है कि जब राजा मतलब इंदुमती के पति अजय और इंदुमती दोनों एक उद्यान में विहार कर रहे हैं, तो उसी समय ऊपर से आकाश मार्ग से नारद जा रहे होते हैं और उनकी वीणा पर एक माला लगी हुई है, माला फूलों की माला है, वो
माला वहाँ से छूटकर इंदुमती की छाती पे गिर जाती है और उससे जो दर्शन होते हैं उसको फूलों के, और जो देव पुष्प थे और वह अपना प्राण त्याग कर देती है उसी समय, और इस प्रकार से उनकी मृत्यु होती है। और एक तरह से इनके लिए तो वरदान के रूप में था कि ये देव योनि में वापस जा रही हैं, स्त्री योनि जो थी उसको छोड़ चुकी हैं, परंतु अज जो है यहाँ पे बहुत रोकते हैं और अज के विलाप को यहाँ जो दिखाया गया वो करुण रस से दिखाया गया है। इस प्रकार से अज का विलाप और शरीर त्याग का भी यहाँ पर वर्णन हुआ है। अब आता है 9वें से लेकर 15वां सर्ग। तो 9वें से लेकर 15वां सर्ग से पूरी राम कथा वर्णित है। अब राम कथा तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको तो हम रामायण में पढ़ेंगे, तो फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए राम कथा में क्या है कि राम के जो पिताजी हैं दशरथ, वो हैं 9वें सर्ग में, वो खेलने जाते हैं शिकार। वहाँ पर श्रवण कुमार नाम का एक जो ऋषि कुमार है उसकी हत्या उनके हाथों से हो जाती है भूलवश। वो उसको समझ लेते हैं एक जो हिरण समझ लेते हैं और उस पर शब्दवेदी बाण चला देते हैं और उसका वध हो जाता है। फिर दशरथ को शाप प्राप्ति होती है कि तुम भी जो है पुत्र वियोग में ऐसे ही प्राण त्यागोगे जैसे कि हम त्याग रहे हैं। जो श्रवण कुमार हैं जो अंधे माता पिता का इकलौता पुत्र है। सर्ग 10 में पुत्रेष्ट यज्ञ होता है और राम आदि 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। सर्ग 11 में सीता स्वयंवर होता है और राम आदि का विवाह होता है, यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह होता है। 12वें सर्ग में राम वनवास जाते हैं, सीता का हरण होता है, फिर युद्ध होता है, फिर रावण का वध होता है। 13वें सर्ग में क्या होता है, राम पुष्पक विमान से वापस अयोध्या लौटते हैं और मार्ग में जो भी स्थल होते हैं उनका सबका विस्तृत वर्णन होता है। 14वें सर्ग में राम का राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक होने के बाद में जब उन्हें पता चलता है कि साम्राज्य में जो लोग हैं वो सीता की चरित्र पर लांछन लगाते हुए सीता की निंदा कर रहे हैं, तो वो सीता का परित्याग कर देते हैं। सीता का परित्याग होने के बाद में सर्ग 15 में लवकुश का जन्म होता है जो कि वाल्मीकि के आश्रम में होता है, और उसके बाद में लवकुश के जन्म के बाद में लवकुश को दे दिया जाता है साम्राज्य और राम जी जो हैं वो स्वर्ग को चले जाते हैं। इस प्रकार से 9वें से लेकर 15वें सर्ग तक ये वर्णन है। अब 16वें सर्ग में देखिए, इसको हम जो 9वें से 15वें सर्ग को राम कथा कह सकते हैं और इतना ज़्यादा इसमें वर्णन होने से राम ही इसके प्रमुख पात्र हैं। 16वें सर्ग में क्या आता है, राम का पुत्र कुश वो का विवाह होता है, नाग कन्या कुमुदवती से उसका विवाह होता है। यहाँ पर भी एक कथा है, बहुत सारी कथाएं आती है कि कुश जो है नाग कन्या कुमुदवती से विवाह करते हैं, तो कुश को उनकी माता सीता के द्वारा एक आभूषण दिया गया था, वो आभूषण खो जाता है कहीं और वो पहुँच जाता है नाग कन्या कुमुदवती के पास। जब कुश को ये पता चलता है कि वो वहाँ हो सकता है वो आभूषण, तो वो लेने के लिए नाग लोग पर एक तरह से आक्रमण की सोचते हैं। उसी समय नागराज प्रकट होते हैं और कुमुदवती के बारे में बताते हैं कि ये कुमुदवती मेरी बहन है और ये है गेंद जब खेल रही थी तो इसके पास ये जब ऊपर, क्योंकि नाग तो कहाँ रहते हैं, पाताल लोक में रहते हैं ना, तो जब ये ऊपर की तरफ देख रही थी तो उसको ये आभूषण मिला और इसने ये रख लिया है, तो आप इस आभूषण को लीजिए सहर्ष और आप मेरी बहन को भी स्वीकार कीजिए और इससे आप विवाह कर लीजिए। तो इस प्रकार कुश का नाग कन्या कुमुदवती से विवाह हो जाता है। और इसी प्रसंग में जो है कुश की जो नगरी थी वो कुशावती थी, तो अब एक रात्रि में कुश को अयोध्या जो नगरी है वो नगर देवी के रूप में प्रकट होती है उनके उसमें स्वप्ने में, और अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि तुम्हारे जो पूर्वज थे उनके समय में तो मैं बहुत समृद्ध थी और उन्होंने अयोध्या की बहुत ही अच्छे तरह से सेवा की थी, परंतु आज मैं बिल्कुल दुर्दशा को प्राप्त हो रही हूँ, मैं खंडर खंडर हो रही हूँ, तो तुम पुनः अयोध्या को ही अपनी राजधानी बनाओ और मेरा पुनः उद्धार करो। तो ये जो कुश हैं पुनः अयोध्या को अपनी राजधानी बनाते हैं और इस प्रकार से वहाँ पर कुश सफलतापूर्वक शासन करते हैं। कुश की फिर इसी क्रम में आगे जाके मृत्यु होती है और कुमुदवती सती हो जाती है, तो यहाँ सती प्रथा का भी वर्णन हमें मिलता है। फिर 17वें सर्ग में क्या होता है कि कुश के पुत्र हैं जो कि किससे जन्मे हैं, कुश और कुमुदवती की संतान के रूप में कुश के पुत्र अथिति का चित्रण हुआ है। अथिति भी प्रतापी राजा हैं और अथिति के बाद के जो 21 राजा हैं उनका सबका वर्णन 18वें सर्ग में हुआ है। अब देखिए रघुवंश कुल 19 सर्गों का महाकाव्य, उसमें से 17 सर्ग तक तो जो वर्णन हुआ है वो कितने कम अभी आए हैं इसमें सिर्फ इतने से ही आए हैं कि दिलीप, रघु, अज, दशरथ के 4 पुत्र और 4 के बाद लव कुश और अन्य जो थे वो सब, तो अभी तक इसमें 6-7 का ही वर्णन हुआ है। और अब जो मुख्य एक सर्ग बचा है 18वां सर्ग, उसमें 21 राजाओं का उल्लेख हुआ है और इसमें भी सबसे जो ज़्यादा उल्लेख हुआ है वो सुदर्शन नाम के राजा हैं, उनका
की शासन व्यवस्था का यहाँ वर्णन है। तो यानी कवि को भी ये बहुत इष्ट नहीं था कि इनका वर्णन किया जाए, क्योंकि ये थे ही नहीं प्रतापी, इनमें कुछ ऐसा गुण ही नहीं थे कि इनका वर्णन करने के लिए कुछ बड़ा ग्रंथ लिखा, बड़ा सर्ग लिखा जाता। एक ही सर्ग में 18वें सर्ग में इनको समाहित कर दिया और इस प्रकार से राजा सुदर्शन का इसमें हुआ है वर्णन। अब आता है आपका 19वां सर्ग, जहाँ पर हमारा काव्य समाप्त होने को है। तो इसमें सुदर्शन का पुत्र है राजा अग्निवर्ण। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि रघुवंश का अंतिम राजा कौन सा है। न्यू टाइप में प्रश्न आता है, छोटे प्रश्नों में आता है, आरपीएससी, डीएसएसबी, नेट जेआरएफ, कोई सी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि अंतिम राजा कौन सा था रघुवंश का। तो अग्निवर्ण था, बहुत ही विलासी राजा था। स्त्रियों को ही, बस स्त्रियों के भोग को ही अपना जीवन का आधार मानता था। तो इसी क्रम में इसने अपना सारा राजपाट सौंप दिया था मंत्रियों को और स्त्रियों के रनिवास में एक तरह से रहता था, बहुत ही विलासितापूर्ण था। तो इसे हो जाता है एक बार टीबी का रोग, जिसको कहते हैं क्षय रोग या राज क्षमा रोग, उससे पीड़ित होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इसकी मृत्यु का भी वहाँ पर दुखद वर्णन है, काफ़ी करुण रस का यहाँ पर समावेश है। इस समय यह निसंतान मरता है। तो इनकी जो पत्नियां हैं उनमें से एक पत्नी गर्भवती है, इसकी सूचना मिलती है मंत्रियों को। वो जो मंत्री हैं वो उनकी पत्नी को ही राज सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक कर देते हैं और जो उनके गर्भ में जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु, उसी को अपना भावी राजा स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार से यह काव्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद में कौन हुए रघुवंश में, कौन नहीं हुए, इसका कोई हमें ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि कालिदास ने यहीं तक लिखा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि रघुवंश में जो 31 राजाओं में सर्वगुण संपन्न राजा थे वो रघु थे, और इसी के नाम पर इनका जो नामकरण है रघुवंश हुआ है। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये कथन भी इन्हीं से प्रसिद्ध हुआ है। इसका मुख्य रस तो वीर रस है, परंतु करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, अन्य रस भी यहाँ पर प्रधान रूप से वर्णित हुए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह ग्रंथ जो है, कथा वस्तु यह है, रस परिपाक, काव्य कला और भाषा शैली इत्यादि की दृष्टि से हम इसको बहुत ही उत्कृष्ट काव्य कह सकते हैं, क्योंकि यह कालिदास की प्रौढ़ काव्य कला का एक सुंदरतम उदाहरण है। क्योंकि कवि ने अपने अनुभवों से राम की कथा को, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उस कथा से भी आगे बढ़ाते हुए उसे रघु का वंश बनाते हुए रघुवंश के रूप में इसको वर्णित कर दिया। और एक तरह से वाल्मीकि की खींची गई रेखा पर चलते हुए भी उससे बड़ी रेखा इन्होंने खींच दी है कालिदास ने। इसलिए कालिदास को वाल्मीकि से भी ज़्यादा यश प्राप्त हुआ और उनका ये ग्रंथ जो है रघुवंश काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है। इतिहास की दृष्टि से भी इसे पढ़ना चाहिए और संस्कृत की दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से भी इसे पढ़ना चाहिए। तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर और फॉरवर्ड भी कर दीजिए। और किसी भी तरह का आपका कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दें, क्योंकि हम आपके सुझावों के आधार पर सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पर अपने अमूल्य सुझाव आप हमारे लिए छोड़ें। और जो भी कोई आपके पीछे के वीडियो छूट गए हैं उन्हें जो चैनल की प्लेलिस्ट बनाई गई है उस पर जाइए और उस पर देखिए। बहुत सारा ज्ञान आपके लिए हमारे द्वारा कोशिश करके लाया गया है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा और अपने जीवन के लिए भी उपयोगी होगा। क्योंकि ज्ञान जो है सिर्फ परीक्षाओं में नंबर दिलाने के लिए नहीं होता, अपितु ज्ञान से व्यक्ति वाकई में ज्ञानवान होकर मनुष्य कहलाता है। क्योंकि मनुष्य में और जानवरों में इतना ही फर्क है कि जानवरों में अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए नहीं होता उनके पास इंद्रियां उस तरह से सक्षम, परंतु जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक विवेकशील प्राणी भी है। इसलिए आप अपनी संपूर्ण इंद्रियों का प्रयोग करते हुए अपने आप को ज्ञानवान बनाइए। और परीक्षा की दृष्टि से जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और उसको नोट कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।